नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष की महिला की कुंडली का अध्ययन करेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर इनको जानना है, विवाह संबंधी मामले में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना और कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर भी इनको डिस्कस करना है। और कुंडली में क्या कुछ अवस्थाएं अवस्थित है, इस विषय पर भी इनको जानना है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इनकी कुंडली क्या कुछ बता रही है। तो कुंडली में लगन का बड़ा महत्व होता है, और अगर आप यहाँ पर 6 लिखा हुआ देखेंगे तो ये कन्या लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में क्या क्या बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊं उससे पहले कौन से ग्रह वक्री हैं, कौन से अस्त के हैं, उस पर विचार कर लेते हैं। इस कुंडली में गुरु अस्त का जा रहा है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए अच्छा फल देते हैं, मारक जो आपके लिए खराब फल देते हैं। अब इस कुंडली में गुरु अस्त का है, तो वो आगे निर्भर करेगा कि ये योग कारक है या मारक है, वो मैं आगे विचार करूंगा। तो यहां पर अगर ये योग कारक हुआ तो अस्त का ग्रह उतना कोई खास फल नहीं दे पाता, तो इसके बल को बढ़ाने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। अगर ये मारक हुआ तो कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब देख लीजिए इनके कुंडली में और क्या है। अब मंगल दोष इनके कुंडली में निम्न स्तरीय है, क्योंकि लगन में अगर मंगल बैठा रहे तो मंगल दोष बना देता है। राशि कर्क आ रही है इस कुंडली के हिसाब से। अब ग्रहों पर विचार करने से पहले इसके बल को हम जरूर देखते हैं। बल को देखना जानना बहुत जरूरी होता है। 3 तरीके से बल को देखा जाता है। 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह 100% फल देगा, क्योंकि वो युवा अवस्था में रहता है। 0 से 10 डिग्री के बीच का ग्रह आपको वही 50% से लेकर 90% तक फल देगा। वो डिपेंड करेगा कि डिग्री वाइज कब वो बढ़ रहा है, घट रहा है, वो मैं आगे विचार करूंगा। और 20 से 30 डिग्री का बीच का ग्रह भी वही लगभग 50 से 90% के राउंड फल देगा। कोई ग्रह 21 डिग्री पर बैठ जाए तो वो 80% देगा। कोई ग्रह अगर 22 डिग्री पर बैठ जाए तो वो वही 75%। इस प्रकार से बल में परिवर्तन होता है, तो आप बल को ही समझे तो बेहतर रहेगा। अब सूर्य इनका 10 डिग्री पर बैठा युवा अवस्था में 100% फल देगा। चंद्रमा 22 डिग्री पर 80% फल देगा। मंगल 11 डिग्री पर ये भी 100%। बुध 16 डिग्री पर ये भी 100%। गुरु 6 डिग्री पर अस्त का है, तो इसके फल में कमी आएगी। योग कारक होगा तो आपको उपाय करना पड़ेगा। शुक्र आपका 24 डिग्री पर, यह भी लगभग वही 60-70%। शनि आपका 9 डिग्री पर है तो वही 90%। राहु और केतु भी आपको फल दे रहा है, 80% के राउंड तो जरूर दे रहा है। तो चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं, आगे क्या चीज़ें आपके तली पर अवस्थित है उस विषय पर देखते हैं और समझते हैं। अब देखिए इनके सबसे अब प्लानिटरी कंडीशंस का डिस्कशन होगा। वैसे कन्या लगन के व्यक्ति को आंत और कब्ज की समस्या होती है, वो सामान्य समस्या है, और मौसम में बदलाव होने की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो एक नॉर्मल परेशानी है। अभी इनका सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। सूर्य पंचम भाव में बैठा है, आपके मकर राशि में, शत्रु राशि में, 12वें घर, व्यय के घर का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा है। तो जातक का पैसा खर्च होता है, कमाते भी है, खर्च भी होता है, लेकिन कैरियर ब्राइट रहता है, चूंकि पंचम भाव का सूर्य आपको अच्छा कैरियर प्रदान जरूर करता है। चूंकि व्यय घर का स्वामी था तो थोड़ा खर्च कराएगा। सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर है, चंद्रमा पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड करेगी और सोर्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाएगा। तो सूर्य खराब स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा कर्क राशि में है, तो अपने ही राशि में है। 11वें घर का स्वामी 11वें घर में बैठा है, क्या चाहिए। चंद्रमा पंचम भाव को देख के गुरु को देख रहा है चंद्रमा, तो एक प्रकार से गजकेसरी योग का निर्माण हुआ। अगर गुरु के साथ चंद्रमा बैठ जाए, अगर चंद्र के साथ गुरु बैठ जाए या दृष्टिगत संबंध हो जाए, तो कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का निर्माण होता है। क्योंकि गुरु अस्त का था, तो 2 प्लैनेट्स जो आपका राजयोग बना रहा है, गजकेसरी योग एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगर कोई एक प्लैनेट कमज़ोर है तो उसके कोई बहुत अच्छे परिणाम जिंदगी पर नहीं आते। अब कंसेप्ट की बात यह है, मान लिया जाए 2 दोस्त जा रहे हैं, दोनों दोस्त को एक ही कार्य करना है, जिसमें ज़्यादा हिम्मत रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएगा। अगर दोनों को सम्मिलित रूप से कार्य करना है तो अगर कोई कमज़ोर पड़ जाएगा तो फिर एक दोस्त को कार्य करने में दिक्कत होगा। तो वही वाली बात है कि गुरु थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, गजकेसरी योग डीएक्टिवेट है। अगर गुरु को आप बल देंगी तो ये एक्टिवेट रहेगा और आपके लिए अच्छा रहेगा, वो मैं आगे विचार करूंगा इसको बल देने के लिए क्या कुछ करना है। अब हम विचार करेंगे मंगल पर। तो मंगल अब देखो लगन में बैठा है, कन्या राशि में ही है, 8वें तीसरे घर का स्वामी पहले में है। तो अब अष्टमेश अगर लगनेश लगन में बैठ जाए और कर्म के हाउस का स्वामी लगन में बैठ जाए, जहाँ तक कर्म से प्रधान तो होते हैं, राहु के साथ एक दोष का निर्माण तो हो गया, एक प्रकार का दोष बना ही देता है। चूंकि मंगल डिग्री वाइज ज्यादा बली है तो राहु बहुत ज्यादा प्रभावी दोष नहीं बना पाएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस 100% लाएगा, 2 शादी के योग को 100% बना देगा। इसके लिए आपको पहले ही इसका रेमेडी कर लेना है, वो मैं आगे बताऊंगा। और राहु के शांति के लिए भी मैं आपको उपाय दूंगा कि राहु आपको विशेष इंपैक्ट
ना डाल पाए, ना परेशान कर पाए, नहीं तो शादी की लाइफ थोड़ी सी दिक्कत में रहती है। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होने के पूरे योग बनते हैं। एक होता है पॉजिटिव योग, एक नेगेटिव योग। आपके हाथ पर ये, आपकी कुंडली पर ये नेगेटिव अवस्था है, जहाँ पर से आपको आपके योग कारक प्लैनेट्स का उपाय करके उसको बलि करना है। और राहु की शांति के लिए आपको महादेव को जो जल चढ़ाना है, महामृत्युंजय का एक माला जाप करना है। और चूंकि मंगल आंशिक रूप से मंगला है, मंगली है, मांगलिक है आप, तो शादी 28 वर्ष से पहले आपकी होगी भी नहीं। और शादी जल्दी हो बेहतर है, इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडी जरूर दूंगा। और मंगल आपका लगन में है तो पराक्रमी तो आप हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हैं। और राहु और केतु अगर केंद्र में बैठ जाए तो ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के ऐसे भी हो जाते हैं। बुध धनु राशि में है, समांतर राशि में 10 में, कैरियर के हाउस का स्वामी होकर, लगन का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो कैरियर बहुत बली रहता है। कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों में मुझे कोई दिक्कत दिख ही नहीं रही है। बुध आपको देख रहा है 10वें भाव को, तो उच्चतम कैरियर रहेगा। अगर ऐसा व्यक्ति अधिकारी के लिए भी प्रयास कर ले तो होना असंभव नहीं है, बहुत संभव है, बहुत संभव है। अब हम बृहस्पति पर विचार करेंगे। अब बृहस्पति इनका मकर राशि में है और ये चौथे और सातवें घर का स्वामी होकर 5वें में है, तो इसके लिए उपाय ना ही करें तो बेहतर है। बृहस्पति नीच का है, इसको अगर आप बल देंगी तो गज किसी योग तो एक्टिवेटेड होगा, लेकिन नेगेटिविटी भी बढ़ा देगा। तो वही वाली बात है, ये मारक स्थान का स्वामी है, तो इसके लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं तो फिर गड़बड़ कर देगा ये। अब बुध के लिए आप उपाय कर लो, लग्नेश बुध है आपका, तो एक पन्ना रत्न आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। पन्ना रत्न आपकी ज़िंदगी में खासा परिवर्तन लाएगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। अब शुक्र पर विचार करेंगे। शुक्र भी आपका योग कारक ही है, धनु राशि में, भाग्य स्थान का स्वामी, धन भाव का स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठा है, तो गजब की स्थिति में है। एक पन्ना और एक ओपेल आपके लिए अति लाभकारी रहेगा, एक्सट्रीम लाभकारी रहेगा, बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये पन्ना और ओपेल रत्न आपको सजेस्ट है। और शुक्र भी लग्जूरियस लाइफ देगा, शादी के बाद भाग्योदय बताता है, पति पक्ष से धन लाभ बताता है। इस प्रकार की स्थितियों को आपका ओपेल भी मतलब शुक्र भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपेल से भी आपको ये बेनिफिट आएंगे। अब हम शनि पर विचार करेंगे। शनि मीन राशि में है, समांतर राशि में है, पंचमेश षष्ठे से सप्तम भाव में बैठा है, तो शनि के लिए रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है, डिग्री वाइज मजबूत ही है। और शनि आपका सप्तम भाव में बैठा है, तो हस्बैंड थोड़े बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं, गुस्सैल होते हैं, लेकिन शादी विलंब से कराएगा, चूंकि केतु की स्थिति भी हो गई। तो शादी के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे। जो 2 रत्न बताया है वो आप पहन लो, बाकी और भी जो सार्थक उपाय हैं मैं दूंगा और मैं दे ही रहा हूँ। बृहस्पति देव की आप आराधना करें, कथा करें, यह आपके लिए तो उत्तम रहेगा। जो बृहस्पति की नीचता है और नेगेटिविटी, उसको खत्म करने हेतु कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर मदद करेगा। और चूंकि आपका जो स्थिति है मंगल का और राहु का, इसी वजह से शादी विलंब से हो रही है, तो इसके लिए अगर आप पन्ना पहनेंगी तो कहीं ना कहीं लगन को स्ट्रांग करेगा, ओपेल आपके भाग्य को मजबूत करेगा, शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। वो महादशा अंतरदशा पर भी निर्भर करता है। अब जैसे राहु आपका कन्या राशि में ही स्थित है और केतु आपका मीन राशि में स्थित है, तो राहु केतु अगर लगन में बैठे तो दिक्कत तो कर ही देता है, खास करके वैवाहिक जीवन में। और थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के योग कोई बताता है, तो नौकरी के परिवर्तन के योग तो नहीं है वैसे कोई खास, लेकिन हाँ कैरियर बहुत बली है आपका, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिल जाएगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। ये सब पॉजिटिविटी तो आपके साथ है, डेफिनेटली है। और अभी आपका जो समय चल रहा है वो शुक्र का समय चल रहा है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये शुक्र का समय 2033 तक चलेगा। 2013 के बाद शुक्र आया है, बड़ा अच्छा समय चल रहा है। शुक्र तो आपकी अच्छी स्थिति में है और इसका आप रत्न पहन लेते तो बहुत बेहतर रहेगा। 2020 से 2023 का समय बिल्कुल ठीक नहीं था। 2020 5वें महीने के बाद समय गड़बड़ हुआ है और 2023 5वें महीने तक गड़बड़ रहेगा और 2026 भी थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा, चूंकि गुरु यहाँ पर क्या है ना, अस्त का हो गया है, डिग्री वाइज कमज़ोर हो गया है, तो शुक्र का ही फल आएगा। हाँ 23 के बाद आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं पंचम भाव को देख रहा है, गुरु तो बलहीन है और बृहस्पति बलहीन होने के बाद उतना कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाता, चूंकि ये नेगेटिव ही देता। तो बृहस्पति का फल नहीं मिलकर आपको शुक्र का फल मिलेगा और ज़िंदगी ठीक रहेगी। इसके बाद आपका समय बेहतर है, बहुत बढ़िया है। 2023 के बाद आपका समय बदलेगा और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आएगा और आप ज़िंदगी पर अच्छा महसूस करेंगे। 2032 तक 33वें में थोड़ी दिक्कत रहेगी, कोई खास नहीं, बस नॉर्मल दिक्कतें रहेंगी। तो इसके लिए क्या करना है मैं उपाय दूंगा, बाकी जो उपाय दिया वो कर लो। आपका 2023 5वें महीने के बाद समय बदलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।